I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसके MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से ही हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 10 में स्टूडेंट्स तकरीबन जो है वो मैक्सिमम फार्मूला यूज़ होंगे। इसमें बहुत कम जो है वो कंसेप्चुअल चीज़ें आएंगी। तो 10 चैप्टर जो है वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बहुत अहम है। तो इसलिए हमने इसके फार्मूला जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका MCQs नंबर 1। आप देखें तो MCQs नंबर 1 के नीचे लाहौर बोर्ड 2005 और 8 और फिर आगे लाहौर बोर्ड 2015, यानी इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है कि ये जो है 2005 से 8 तक लाहौर बोर्ड में मुसलसल आता रहा है ये ऑब्जेक्टिव, और फिर 2015 में भी आया है। तो ये नीचे जो है ना वो इनका वेटेज जो है वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे, हम देखते जाएंगे कि ये किस किस बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला MCQs। साइन 2 अल्फ़ा, ये आपको पता है डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, जो कि हमारी ऑप्शन सी में क्लिक कर रहा है, इसलिए हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है MCQs नंबर 2। MCQs नंबर 2 अगर देखें तो वो है काज 3 अल्फ़ा, यानी काज ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ है। इसका भी आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, जो कि होता है 4 काज 3 अल्फ़ा माइनस काज अल्फ़ा। नेक्स्ट है स्टूडेंट सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स इज इक्वल टू, नीचे देखा जाए तो सिंगल एंगल में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये चेक करें तो आपके चैप्टर नंबर 11 जो हम कर चुके हैं उसमें भी इसको पीरियड्स के हिसाब से जो है वो लिखा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि साइन काज का जो पीरियड है या सीकेंड और सीकेंड का 2 पाई होता है, तो वो अगर सिंगल एंगल में ऐड हो रहा है 2 पाई तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि सीकेंड एक्स प्लस 2 पाई, इसकी पहली ऑप्शन जो है 3 MCQs की, वो सिंगल एंगल में 2 पाई ऐड हो रहा है तो वो सीकेंड ही रहेगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारी फेवर में होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक का ही फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको P को अल्फ़ा और Q को आप बीटा समझ लें। तो इसमें अगर प्लस प्लस आ रहा है दोनों साइन का, तो फिर फार्मूला क्या होगा, और अगर दोनों में माइनस माइनस आ जाए यानी साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो फिर क्या होगा फार्मूला, ये दोनों में चेंज है। तो अगर पहले प्लस आ जाए साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो उसको क्या करेंगे 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और काज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारी फेवर में होगी। नेक्स्ट है काज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये भी फार्मूला आपको पता है, काज की एक्सपेंशन है। काज को कैसे लिया जाता है, पहले सेम होता है काज अल्फ़ा काज बीटा, और काज में अपोजिट साइन लेते हैं प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके मुताबिक फिर इसकी ऑप्शन चारों में से ए ऑप्शन बन रही है, जो कि काज की एक्सपेंशन को ज़ाहिर कर रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कोसेकेंड पाई माइनस अल्फ़ा। तो कोसेकेंड पाई माइनस अल्फ़ा का सोल्यूशन जो है ये किया जा सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैंने कुछ MCQs के जो है वो सोल्यूशन भी मेंशन किया है कि किस तरह से इसका आंसर आता है। पेपर में भी आप अपने सोल्यूशन को स्टूडेंट्स पेज के जो स्पेस होती है वहाँ पर थोड़े से स्टेप करके चेक कर सकते हैं। तो कोसेकेंड को कैसे किया जा सकता है, 1 ओवर साइन पाई माइनस अल्फ़ा के लिहाज से, और फिर पाई की वैल्यू 180 यानी पुट करके साइन अल्फ़ा काज बीटा के लिहाज से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो है वो इसकी ऑप्शन बनेगी डी। सोल्यूशन इसका वीडियो के लास्ट में मैं आपको चेक करवाता हूँ। नेक्स्ट है 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा। ये भी हमारा एक फार्मूला है 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा। तो 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा जो है, अगर स्टूडेंट्स इसको देखें तो इसका फार्मूला जो हमारे पास बनेगा वो है 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा, यानी ऑप्शन बी। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 8 MCQs की ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। गुजरांवाला बोर्ड में ये स्टूडेंट 2005 में आ चुका है। अब आप ये अदर दैन फेडरल बोर्ड जो है वो साथ साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो काज पाई बाई 2 माइनस बीटा, तो आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप अपनी बुक 10 का खोलें, पेज 10 चैप्टर के शुरू में एक टेबल दिया गया है, उसमें मुख्तलिफ फार्मूले हैं। या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसमें से फार्मूले, या आपको पता है कि इसको काज अल्फ़ा काज बीटा
से सॉल्व करके बी किया जा सकता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास साइन बीटा का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 9 जो है वो है 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा। तो ये भी प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना है। तो अगर पहले साइन आ जाए और बाद में काज आ जाए तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर पहले काज आ जाए फिर बाद में साइन आ जाए तो भी हमारे पास डिफरेंट फार्मूला होगा। तो 9 में अगर पहले साइन और काज आ जाए तो दोनों ही साइन साइन होंगे, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा होगा। 10 क्वेश्चन जो है इसमें सीकेंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 आपको पता है 90 होता है, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270। इसका सोल्यूशन भी आप चेक कर लीजिएगा। इसको हम इस तरह करेंगे 1 ओवर काज 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर 1 ओवर काज को एक्सपेंड करेंगे काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और जहाँ पर साइन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी वहाँ पर हम 270 डिग्री जो 3 पाई बाई 2 होता है वो पुट करेंगे। उसके मुताबिक इसकी ऑप्शन जो है वो बी बनेगी। सोल्यूशन में भी आप इसको चेक कर लेंगे वीडियो के लास्ट में। नाउ स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव नंबर 11 वी विल डिस्कस 1 प्लस काज अल्फ़ा ओवर 2 अंडर रूट। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है और वो फार्मूला है बेटा ऑप्शन ए में काज अल्फ़ा बाई 2। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर 1 माइनस काज अल्फ़ा बाई 2 होता तो इसका फार्मूला साइन अल्फ़ा ओवर 2 होना था। नेक्स्ट है 12। जिस तरह हमने शुरू में काज ट्रिपल एंगल पढ़ा था, अब ये साइन ट्रिपल एंगल का फार्मूला है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 3 अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा की सी ऑप्शन देखें तो 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा के इक्वल होगी। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 13। आर कास थीटा इज इक्वल टू 3, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 और हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करने का मेथड जो है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसको सोल्यूशन भी आपको चेक करवाऊंगा। आपने क्या करना है, जो 3 वाली इक्वेशन है उसको नंबर 1 कर लें, 4 वाली को 2 कर लें। तो स्केयरिंग एंड एडिंग करके हमने इससे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि ऑप्शन सी में आ रही है। इसी तरह 14 को आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, यानी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। अल्फ़ा 180 कहलाएगा और बीटा अल्फ़ा है, तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, या जो मैंने टेबल बताया है उसके मुताबिक भी आप इसको लिख सकते हैं कि tan 180 प्लस अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होगा। 10 चैप्टर के शुरू में ये टेबल्स दिया गया है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी 14 की ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए होगी। 15 एमसीक्यूज देखें। काज 2 अल्फ़ा इज़ 2, ये भी हमारे पास काज का डबल एंगल आइडेंटिटीज़ का एक और फार्मूला आ गया है। इसकी में हम काज डबल एंगल का एक और फार्मूला भी पढ़ेंगे। काज 2 थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा। बी ऑप्शन अगर देखें, ए ऑप्शन देखें 15 एमसीक्यूज में 1 माइनस 10 और ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर के, तो ए ऑप्शन पे टिक करेंगे आप इसको। आपने फार्मूला इसका याद रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट 16 एमसीक्यूज़ है। 16 एमसीक्यूज़ में अगर देखें तो ये फार्मूला आपको आंसर में हाफ एंगल नज़र आ रहे हैं फार्मूले। आपने बेटा पहला ही एमसीक्यू जो पढ़ा था साइन 2 अल्फ़ा का, वहाँ से आप इसके एंगल को लेफ़्ट और राइट पे 2 पे डिवाइड करके हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ आपने सीखा हुआ है क्वेश्चंस में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका हाफ एंगल जो फार्मूला बनेगा 16 में वो इसकी ऑप्शन डी होगी, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। सोल्यूशन में मैं इसको आपको एक दफ़ा मेंशन भी कर दूंगा। नेक्स्ट है को रेशोज़ ऑफ साइन। आपको पता है बेसिक 3 रेशोज़ हैं, साइन कास टेन, और आगे उनकी 3 को रेशोज़ को सीकेंड और कार्ड, या सीकेंड को सीकेंड कार्ड की को रेशो साइन कास टेन बनती है। तो अभी को साइन की जो को रेशो है वो बी ऑप्शन में साइन होगी। नेक्स्ट है 18 में tan 2 अल्फ़ा डबल एंगल आइडेंटिटीज़ ऑफ tan। इसका ऑप्शन जो है 18 में सी ऑप्शन इसका फार्मूला होगा, जिसको हम जो है वो अपना करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन पे टिक कर लें। 19 में फिर आप tan का डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, या बेटा आपको 10 चैप्टर के शुरू में जो पेज मैंने बताया है वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा को। तो इसके मुताबिक 19 की सी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है 20 tan अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, ये भी आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, साइन ओवर अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइडेड बाई काज अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो इन चारों में से
अगर ऊपर साइन आ गया है तो डेफिनेटली 1 माइनस काज ऊपर आना चाहिए और नीचे 1 प्लस काज होना चाहिए। तो चारों ऑप्शंस में देखें, ए ऑप्शन में ऐसा है कि ऊपर -1 माइनस काज अल्फ़ा, नीचे 1 प्लस काज, तो इसकी ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 21 MCQs। काज पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी आप काज अल्फ़ा काज बीटा का भी फार्मूला एक्सपेंड करके लगा सकते हैं। 21 के एक्सपेंड करने के बाद जो आपके पास MCQs बनेगा इसकी ऑप्शन वो बी माइनस साइन थीटा होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी बुक का है लास्ट एक्सरसाइज 10 चैप्टर की, 2 साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री, यानी प्रोडक्ट से आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सम या डिफरेंस में। तो बेटा मैंने आपको फार्मूला में बताया हुआ है कि अगर साइन साइन आ जाए तो 2 के साथ -2 लगाएं तो फिर आप फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप रफ में सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी जो है वो चेक करवा देता हूँ। लास्ट में वीडियो के 22 की ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी होगी, इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट फिर 23, आप अभी तक देखें हमारे पास सिर्फ फार्मूले ही हम यूज़ कर रहे हैं। साइन की आ गई एक्सपेंशन, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो आप इसको एक्सपेंड करके फार्मूला पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री है, उसकी वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। 23 जो MCQs है उसकी ऑप्शन ए पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट फिर आ गया हमारे पास फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा। तो स्टूडेंट्स कुछ आपको रिपीट भी मिलेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सम में फार्मूला जो है 24 का वो सी ऑप्शन में बन रहा है। अगर साइन पहले आ जाए तो साइन प्लस में फॉर्म में होगा, तो सी ऑप्शन है। ये हमने पहले भी MCQs डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास 25 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। आप इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा के लिहाज से सॉल्व कर लें और 3 पाई बाई 2 जो है वो एक्चुअली 270 की वैल्यू इसमें पुट की जाएगी। इसके मुताबिक स्टूडेंट बी ऑप्शन यानी माइनस काज थीटा आंसर होगा। नेक्स्ट है 26, ये भी आपका फार्मूला बन गया है, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना है। 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा, तो पहले काज आ जाए तो आपको पता है फार्मूला चेंज हो जाता है, उस फार्मूले को यूज़ करके आपने ऑप्शन ए पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 का MCQs नंबर 27, काज अल्फ़ा बाई 2 का हाफ एंगल में एक और फार्मूला जो है उसमें हमें याद रखना पड़ेगा। इन चारों ऑप्शंस में 27 MCQs में इसकी डी ऑप्शन जो होगी 1 प्लस काज अल्फ़ा बाई 2, अगर साइन होता तो 1 माइनस काज अल्फ़ा बाई 2 आ जाना था, तो अभी डी ऑप्शन है इसकी। इसी तरह tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला कुछ आपको रिपीट मिलेंगे, वो इसी वजह से है कि मुख्तलिफ बोर्ड्स में आ चुके हैं वो। tan 2 अल्फ़ा जो है इसकी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा 28 MCQs में ए ऑप्शन 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan अल्फ़ा। अगर आप tan 2 अल्फ़ा को सिंगल आइडेंटिटीज़ यानी tan अल्फ़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 29 में काज अल्फ़ा पाई माइनस थीटा, तो काज अल्फ़ा काज बीटा का फार्मूला यूज़ करें, उसको सॉल्व करके पाई की जगह पे यानी 180 पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा। साथ साथ आपने कुछ ना कुछ सोल्यूशन पेपर में भी आपने ज़रूर करना होता है, वो उसी पेज पे करते हैं, बट आपको इसका सोल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में चेक भी करवाऊँगा। 29 जो है उसकी ऑप्शन डी पे भी निशान लगाएंगे आप। उसके बाद है इसी तरह का वो प्लस का था और यही माइनस में फार्मूला खोलेंगे तो आपको पता है काज में जब फार्मूला खोलते हैं तो अपोजिट साइन हो जाता है। तो 30 MCQs जो है उसमें बेटा डी ऑप्शन जो है वो माइनस काज थीटा इसका आंसर होगा। 31 में बेटा देखें, सबसे पहले तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये MCQs है। हमने वैसे इसको 300 डिग्री को चेंज करके भी किया था, बट आपको पहले तो पता होना चाहिए कि साइन के एंगल की माइनस जो है वो मल्टीपल बन जाती है, तो माइनस ज़रूर आएगा। अगर आप सब में देखें तो किसी में माइनस नहीं आ रहा, तो ये बड़ा क्लियर है कि 31 जो MCQs होगा उसमें बेटा जहाँ पर माइनस आ रहा है वो देखें अगर, तो वो हमारे पास 3√/2, या आप कैलकुलेटर से चेक करें, अपना कैलकुलेटर निकालें और अभी साइन माइनस 300 डिग्री लिखें तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आपने खुद चेक करनी है। इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 32 ऑब्जेक्टिव इसकी। इसमें बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 9 क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता है कैसे लिया जाता है।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आप बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह बेटा अब 33 जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहा जाता है, इन चारों में से आपने देखना है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है काज अल्फा माइनस बीटा अगर हो, ये आपके 10 चैप्टर का एक प्रूफ भी है, प्रूफ पेपर में आता है, प्रूफ दैट फंडामेंटल ऑफ लॉ। ये आप अपनी वीडियो में जो है वो चेक कीजिएगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से एक वीडियो लेक्चर मौजूद होगा, उसमें से हमने इसको प्रूव करना भी सीखा है। तो आप बी ऑप्शन पे इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट काज पाई बाई 12। पाई 12 का मतलब आप 180/12 करके इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि कुछ वैल्यू जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेनी है। तो 34 जो MCQs है उसकी ऑप्शन डी पे आप इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है 35। मैं वैसे इसका 34 का आपको सोल्यूशन भी जो है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व हो के आया है। 35 देखें, सीकेंड माइनस 300 डिग्री, तो फिर इसको आप सीकेंड को लिख सकते हैं 1 माइनस काज 300 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 35 जो है वो MCQs में काज की आपको पता है कि एंगल माइनस पॉजिटिव में बदल जाती है, तो सी ऑप्शन जो है वो 2 इसका आंसर होगा। 1 जब काज इसको करके सॉल्व करेंगे, सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है 36। इफ अल्फा बीटा आर द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो फिर काज अल्फा प्लस बीटा, ये आपकी 10.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का एक MCQs बना के दे दिया क्वेश्चन को। तो आप अपनी बुक से उस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व किया है, मैंने वैसे इस वीडियो लेक्चर में भी सॉल्व किया है। 36 का जो आंसर है वो डी पार्ट होगा, साइन गैमा बाई 2। इसी तरह बेटा ये भी आपका एक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया गया है आप वीडियो लेक्चर में देखिएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला खोल दें और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37 की सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन पे इसको क्लिक करेंगे। 38 MCQs, ये भी आपको पता है कि आपका एक क्वेश्चन है, एक इसी तरह की एग्जाम्पल्स भी आपकी बुक में मौजूद है। तो ये भी आपका 38 जो है वो MCQs, इसकी सी ऑप्शन होगी 56 डिग्री। अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो इसके इक्वल आता है। 39 बेटा ऊपर आप फार्मूला यूज़ करेंगे इसका, साइन अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा को एक्सपेंड करके, नीचे 1 प्लस काज अल्फ़ा वैसे ही, और काज 2 अल्फ़ा को एक्सपेंड करके, ये प्रॉपर एक सोल्यूशन है। 39 नंबर आप वीडियो के लेक्चर में देखिएगा कि कैसे एक्सपेंड करके इसकी ऑप्शन बन रही है। तो 39 की ऑप्शन डी पे क्लिक करेंगे अभी 10A। नेक्स्ट है 42 साइन अल्फ़ा काज बीटा, फिर ये प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने वाला आ गया है क्वेश्चन। 14 की ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। सोल्यूशन में आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 41, ये भी सम से अब प्रोडक्ट में जाना है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फार्मूला यूज़ करते हुए। चारों ऑप्शन में से 41 में डी ऑप्शन होगी इसकी। उसके बाद है 42 MCQs भी सॉल्व किया हुआ और आपकी बुक का ही है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 वाला फार्मूला और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 42 क्वेश्चन की ऑप्शन ए आएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 43, एक्स ग्रेटर दैन वाई ग्रेटर दैन 0 हो तो एक्स और वाई जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी एक्स भी ग्रेटर दैन 0, वाई भी ग्रेटर दैन 0, तो हमारे पास इसका ए ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 10 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, अब इसका जो 44 है MCQs, इसका सोल्यूशन ज़रूर देखिएगा वीडियो के लेक्चर में। इसको एंगल को एक्सपेंड किया हुआ है, आप माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 को एक एंगल समझें और माइनस बीटा को दूसरा एंगल, और फिर आप इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास अभी आप इसकी जो है MCQs की ऑप्शन पे टिक करें और कैसे आया है ये आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा। 44 इसकी ऑप्शन सी बनेगी हमारे पास, उस पर आप टिक करें। 45 MCQs काट अल्फ़ा प्लस काट थीटा इज इक्वल टू 0, तो देन अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे काज ओवर साइन प्लस काज थीटा ओवर साइन थीटा करके। इसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में मौजूद है। इसके मुताबिक ऑप्शन जो बन रही है, ये बड़े कंसेप्चुअल किस्म के MCQs भी इसमें कुछ शामिल किए गए हैं।
तो वो आपने ज़रूर स्टडी करने हैं। इसमें 45 जो है इसका होगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये जो आप सोल्यूशन देख रहे हैं इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे और ये कह रहा है ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और दूसरा सोल्यूशन जो है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे वो लेस देन ज़ीरो है। तो आपने बताना है कि फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेंट किस में लाई करते हैं। अगर पहले का आंसर जिस जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो लिखेंगे, दूसरे को सॉल्व करके उसका आंसर जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो लिखेंगे, फिर दोनों में से जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है 10.2 एक्सरसाइज के शुरू में ये वाले क्वेश्चन, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर बी ऑप्शन इसकी होगी सेकंड क्वाड्रेंट। सीकेंड थीटा नॉट इक्वल टू का पता होना चाहिए, फिर आप बता सकते हैं कि किसके इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 47 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन में आप चेक कीजिएगा। अभी आप इसकी जो है वो सी ऑप्शन पे इसको टिक करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स tan 5 अल्फा बाई 2, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आप इसका आंसर चेक करेंगे। कंसेप्चुअल है ये, कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग होने के बाद मैंने इस तरह के एमसीक्यूज आपको दिए हैं। तो इसमें जो है 48 की ऑप्शन होगी वो ए होगी। नेक्स्ट है 49, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। काज अल्फ़ा, फिर काज बीटा, फिर काज अल्फ़ा, उनको सिंप्लीफाई कैसे किया गया है। 49 एमसीक्यूज भी बड़ी डिटेल से हमने सॉल्व किया इसमें। तो बेटा आप इसको जो है वो उसमें चेक कीजिएगा। इसकी ऑप्शन 49 की जो बनेगी स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शंस पे आप इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 50, द वैल्यू ऑफ काज 315 डिग्री, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन समझ लें, उसमें से हमने इसको लिया है। तो इसको अगर आप टेबल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कैसे किया है 15 में, इसका अभी हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो इसकी ऑप्शन 50 की जो बनेगी स्टूडेंट्स वो ए बनेगी। नेक्स्ट है 51, लास्ट एमसीक्यूज इसका, काज टू अल्फ़ा का, फिर डबल एंगल आइडेंटिटीज़ का काज का एक फार्मूला आ गया। इसके बेटा 51 की आप देखेंगे फार्मूला याद रखना है 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये इसकी ऑप्शन होगी। तो ये 51 एमसीक्यूज थे बेटा, इसमें से बहुत सारे कुछ सॉल्व करने वाले थे। तो आए चलते हैं उनके सोल्यूशन की तरफ कि वो कैसे सॉल्व करने के बाद ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, पहले 6 जो है सोल्यूशन में 6 एमसीक्यूज को बताया गया है। कोसेकेंड को किस तरह से आप नोट कर लें कि 1/sin, फिर उसको एक्सपेंड करके पाई की वैल्यू 180 के लिहाज से इसको किया गया है। आप इसको नोट कीजिएगा, देखें इसको। 8 एमसीक्यूज का भी सोल्यूशन बताया हुआ है, काज अल्फ़ा काज बीटा वाला फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था। और ये 13 एमसीक्यूज उसी तरह ही कि आप 3 वाले को 1 इक्वेशन और 2 वाले को 4 वाले को 2 इक्वेशन, फिर स्केयरिंग एंड एडिंग करके वैल्यू निकाली हुई है। 14 का भी सोल्यूशन देख लें, डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं या tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 15 का सोल्यूशन भी बता दिया है कि ये उसका फार्मूला ही होता है। इसके बाद उसको कैसे सॉल्व किया गया है, नीचे हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, आपको पता है, ना भी लिखा जाए तो 1, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 के नीचे जो है वो काज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है, और फिर मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ काज स्क्वायर से डिवाइड करके इसको 10 में कन्वर्ट किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स 16 एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन भी आपके सामने है कि डबल एंगल को मैंने एंगल्स को 2 पे डिवाइड करके सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया है। इसी तरह 19 में देखें तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है, आप इसका डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का। और 26 एमसीक्यूज़ अगर देखें तो वो भी आपको पता है कि किस तरह फार्मूले को हमने अप्लाई करके इसका आंसर लिया है। ये फार्मूला भी नीचे लिख दिया है और उसका आंसर भी लिया है। 13 जो है 30 एमसीक्यूज़ जिसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कहा गया था, उसका भी सोल्यूशन बता दिया गया है। एमसीक्यूज़ 32 देखें तो काज पाई बाई 2 को देखें, पहले मैंने डिग्री में से कन्वर्ट किया और फिर काज 15 डिग्री को मैंने किस तरह टेबल वैल्यू में कन्वर्ट करके काज अल्फ़ा काज बीटा का फार्मूला यूज़ किया। और ये 33 जो मैंने बताया था कि इसको 1/काज करेंगे और काज के एंगल की माइनस ख़त्म हो जाती है, फिर काज को हम टेबल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 360 माइनस 60, फिर उसकी एक्सपेंशन जो है वो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं या काज अल्फ़ा काज बीटा से भी कर सकते हैं। तो 34 को मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है कि किस तरह से ये आपके 10 एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन था, उसके मुताबिक इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 35, ये भी आपका फार्मूला था, साइन को अलग सॉल्व किया है इनटू, फिर दूसरे साइन को अलग सॉल्व किया है। इसमें आपका ये जो 36 एमसीक्यूज़ है, tan 56 tan का फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया इस पर,
या साइन ओवर काज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी और इस तरह की एक एग्जांपल भी है। और इसी तरह स्टूडेंट 37 एमसीक्यूज है, उसका सोल्यूशन दिया गया है। देखें इसमें किस तरह साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे उसका फार्मूला अप्लाई किया और फिर नीचे जो हमने फार्मूले पढ़े थे उनको अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया। 38 एमसीक्यूज का सोल्यूशन भी आपके सामने है कि 2 साइन अल्फ़ा का फार्मूला लिखा, फिर उसको जो गिवन वैल्यूज़ दी थी उसके मुताबिक उसको पुट किया। इसी तरह 39 एमसीक्यूज में भी इसी तरह ही फार्मूला पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। सोल्यूशन आपके सामने है। बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप 40 क्वेश्चन को देखें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि -2 होना चाहिए था, तो मैंने -2 के मुताबिक इसका फार्मूला यूज़ किया। tan का डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, किसी एक को एक एंगल बना ले और दूसरे को दूसरा एंगल भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला भी इसका लिखा जा सकता है। 43 एमसीक्यूज भी आप देख लें। 43 एमसीक्यूज में किस तरह वो ज़ीरो के इक्वल आया है देख लें आप, कि पॉसिबल है कि अल्फ़ा पाई माइनस थीटा के इक्वल हो। फिर 44 बड़ा अहम था, इसको पहले मैंने सिंप्लीफाई करके साइन थीटा बनाया, और आपको पता है साइन थीटा पॉजिटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो पॉजिटिव किस किस में होता है, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो टेन थीटा नेगेटिव आया, वो नेगेटिव किस में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो दोनों में से सेकंड जो है क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा था, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके बाद है बेटा 47, अगर आप देखें उसका एमसीक्यूज का सोल्यूशन आपको बता दिया गया है। 50 में काज 315 को किस तरह टेबल वैल्यू में कन्वर्ट करके डायरेक्ट 45 डिग्री की वैल्यू ली गई है। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आपको बेटा ये सारे एमसीक्यूज जो है वो 51 के 51 आपने नोट किया होगा कि ये सारे के सारे ही आपकी बुक से आपके फार्मूला से रिलेटेड हैं। फार्मूला आपको याद करना पड़ेंगे, और इसके लिए हमने क्वेश्चन पे जब अप्लाई किए थे तो हमें पता चला था इनकी अहमियत का। इनको आप रिपीट कीजिएगा, बार बार सुनिएगा इस लेक्चर्स को, और इसके सोल्यूशन को न्यूमेरिकली आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 का जो है उसकी हम ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।